एम्स की कितनी वीडियो इन्होंने वायरल कर दी। एम्स कुछ भी नहीं बना, कोई यूनिवर्सिटीज नहीं बनाई इन्होंने ये कर दिया कि भाई मंदिर बनवा दी। यंगस्टर मंदिर में जाके फूल माला तो नहीं बेच सकता है, उनको तो घर चलाने के लिए। मैम मेरा घर तभी चलेगा जब महीने की सैलरी आएगी, और महीने की सैलरी ऐसे तो नहीं आएगी। हमें माँ बाप ने गरीब इंसान के लिए पढ़ने के अलावा और कुछ बचता नहीं है, और वो गरीब इंसान जब पढ़ता है, एग्जाम देता है तो पेपर लीक हो जाता है। इनकी सरकार में पेपर लीक हो रहा है। जब किसी और की गवर्नमेंट होती थी तो ये बोलते थे हम भरोसा करेंगे तो कैसे करें इस पे। जिन्होंने 10 साल से एक पब्लिक इंटरव्यू तक कंडक्ट नहीं किया, वो जनता की बात सुनेंगे क्या। और हमारे प्रधानमंत्री जैसे लोग इस तरह से बयानबाजी करते हैं कि ये पूरा भारत का समाज ही टूट जाए, और हिंदू और मुस्लिम सिख ईसाई ये सब दिमाग में बातें। हमारे प्रधानमंत्री जैसे पद पे बैठे व्यक्ति अगर ये इस तरह बात करेंगे तो उन लोगों की सोच और इस पद पे बैठे हैं उस हिसाब से वो हमारे देश के बारे में कितना निम्न स्तर का सोच सकते हैं। हमारा देश कई संस्कृतियों का एक समूह है, उन सबका ख्याल रखना चाहिए। नमस्कार, आदाब, डीबी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद, और इस वक्त हम लोग यहां पर मुखर्जी नगर में मौजूद हैं। मुखर्जी नगर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की जो लोकसभा सीट है उसमें आता है। मुखर्जी नगर आपको पता है कि यहाँ क्यों मशहूर है। यहाँ आप चारों तरफ जहाँ जहाँ आप निगाह डालेंगे आपको एक के बाद एक आपको इंस्टीट्यूट नजर आएंगे। यहाँ पर आपको छात्र वो नजर आएंगे जो यूपीएससी की और दूसरे कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करते हैं, और आपको पता है कि जो छात्र यूपीएससी की तैयारी कर रहा है वो किस तरह की पढ़ाई करता होगा। यहाँ से इस बार दिल्ली से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो साझा कैंडिडेट है वो है कन्हैया कुमार। मनोज तिवारी वर्सेस कन्हैया कुमार यहाँ होता हुआ नजर आ रहा है। क्या कन्हैया कुमार मनोज तिवारी पर भारी पड़ेंगे? कन्हैया कुमार के यहाँ से कैंडिडेट बनने के बाद यहाँ के लोग क्या सोचते हैं? क्योंकि एक तरफ हमें एक ऐसे कैंडिडेट नजर आते हैं मनोज तिवारी जो 10 साल यहाँ से एमपी रहे। क्या उन्होंने काम किए हैं, क्या नहीं किए हैं, नाराज हैं यहाँ के लोग। और दूसरी तरफ आपने देखा है उनके किस तरह के तमाम तरह के उनके गाने, तमाम तरह के उनके बयान, वो सब आपके सामने हैं। और दूसरी तरफ कन्हैया कुमार है जहाँ जो एक पढ़ा लिखा नेता है, जो लगातार छात्रों की, युवाओं की इन तमाम बातों को वो उठाते रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिनसे हम ये जानेंगे कि आखिर वो क्या सोच रहे हैं कन्हैया कुमार के यहाँ से कैंडिडेट बनने के बाद। आपका हाँ, किन मुद्दों पर वोट करेंगे आप? किन मुद्दों पर वोट चाहते हैं ये बता दीजिए। नहीं, वो तो आप चाहें, हम तो पत्रकार हैं सिर्फ। बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, और अभी एजुकेशन सिस्टम भी बहुत ख़राब है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके थ्रू कोई भी इनिशिएटिव नहीं लिया गया है, और आजकल इंडिया में सबसे ज़्यादा यंगस्टर पॉपुलेशन है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। अकॉर्डिंग टू एशिया में रुपया बहुत ज़्यादा गिर गया है डॉलर के कंपैरिजन में। जब गवर्नमेंट का रूल था तो ये कहा जाता था कि 70 सालों में कुछ नहीं किया। इन्होंने तो 70 सालों में जो बना था उसे भी खराब कर दिया 10 सालों में। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए अनएम्प्लॉयमेंट पे वोट करना, क्योंकि मैं यूथ हूँ। मैंने ग्रेजुएशन में अपनी डिग्री लगा दी, एमए कर लिया, और अभी तक मुझे कोई भी जॉब नहीं मिली है। और ये बार बार कहा जाता है कि 70 सालों में क्या किया गया है, तो आप क्या सोचती हैं इस बार? आपने देखा होगा कि एम्स की कितनी वीडियो इन्होंने वायरल कर दी। एम्स कुछ भी नहीं बना, कोई यूनिवर्सिटीज नहीं बनाई इन्होंने ये कर दिया कि भाई मंदिर बनवा दी। यंगस्टर मंदिर में जाके फूल माला तो नहीं बेच सकता है, उनको तो घर चलाने के लिए। मैम मेरा घर तभी चलेगा जब महीने की सैलरी आएगी, और महीने की सैलरी ऐसे तो नहीं आएगी। हमें माँ बाप ने गरीब इंसान के लिए पढ़ने के अलावा और कुछ बचता नहीं है, और वो गरीब इंसान जब पढ़ता है, एग्जाम देता है तो पेपर लीक हो जाता है। इनकी सरकार में पेपर लीक हो रहा है। जब किसी और की गवर्नमेंट होती थी तो ये बोलते थे हम भरोसा करेंगे तो कैसे करें इस पे। इनके साथ साथ अगर मैं राहुल गांधी को देखती हूँ तो कम से कम ये तो देखती हूँ कि यंगस्टर की बातें सुनते तो हैं। जिन्होंने 10 साल से एक पब्लिक इंटरव्यू तक कंडक्ट नहीं किया, वो जनता की बात सुनेंगे क्या। इनकी कोई भी इंटरव्यू देख लो, ऐसा लगता है फिल्म की शूटिंग चल रही है। इनकी कोई भी इंटरव्यूज के साथ साथ इनका भाषण देख लो, ऐसा लगता है कि गरीब जनता है ही नहीं। इनके बुलेट ट्रेन का सपना है, और गरीब जनता के लिए पैसेंजर ट्रेन ये हटाते जा रहे हैं, स्लीपर कोचेस घटाते जा रहे हैं। गरीब जनता तो उसमें भी ट्रैवल नहीं कर पा रही है। तो आप ये जो सपना लेकर के आए हैं डिजिटल भारत का, ये क्या अमीर लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए कुछ है ही नहीं। मिडिल क्लास फैमिली और मिडिल क्लास होता चला गया, लोअर मिडिल क्लास में शिफ्ट हो गया। ये सारी चीजें भ्रमित करने वाली है। बेसिकली हिंदू मुस्लिम यही इनका एजेंडा, और कुछ भी नहीं है। अभी आपने लेटेस्ट बयान देखा प्रधानमंत्री का, जो उन्होंने मुसलमानों को घुसपैठिया बताया है, और कहा है कि कांग्रेस ये कहती है कि पहले जो भी देश की वो है संपत्तियां, उस पर पहला हक मुसलमानों का है। इस तरह के बयान क्या प्रधानमंत्री को शोभा देते हैं? क्या आपको लग रहा है भटकाने के लिए दिए गए? जब प्रधानमंत्री चाय बेचने वाला होना तो
यही सब बयान दे सकता है। बेसिकली वो थोड़े से कम एजुकेटेड लोग इंडिया में जो हैं, जो हिंदू मुस्लिम की चीज़ों को बहुत डेप्थ में नहीं समझ रहे, वो ये सारी चीज़ें कह सकते हैं। जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, ये कह दिया गया कि जो भारत में रहने वाले लोग हैं, चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू हो, वो भारत के नागरिक होंगे। तो ये हिंदू मुस्लिम का मैटर तो आता ही नहीं है, ये तो सेकेंडरी चीज़ है। आपको बात करनी चाहिए इस मुद्दे पे कि इलेक्ट्रल बॉन्ड का इतना बड़ा आपने घोटाला क्यों किया है, और इतने सारे घोटालों का जड़ है। कोई भी जनता को कोई भी स्कीम देनी होती है, किसी भी कंपनी को देनी होती है, उससे पहले बीजेपी पार्टी को डोनेशन चला जाता है, उसके बाद वो दी जाती है। तो उसको छुपाने के लिए इन्होंने केजरीवाल की गिरफ्तारी कर ली है। इनके पास बोलने के लिए कुछ है नहीं, ये फर्जी बयानबाजी करते रहता है। जी, तो क्या लग रहा है इस बार जनता क्या सोच रही है? क्या जनता के मन में बदलाव है? बेसिकली मैम, जनता के मन में बदलाव तो है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकती 100% की बीजेपी गवर्नमेंट चली जाएगी, लेकिन सीट तो कम इनकी होगी डेफिनेटली पहले के मुकाबले इस बार। और सेकंड थिंग ये भी है कि अगर इस बार ये गवर्नमेंट बना भी लेते हैं, गठबंधन की सरकार बनेगी, अगली बार इनका कोई चांस नहीं है, क्योंकि भारत की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। जी, राहुल गांधी के बारे में क्या सोचती हैं आप? एक उभरता हुआ नेता है और इन्होंने काफी पैसे खर्च कर दिए हैं उनकी छवि खराब करने के लिए, और जैसा उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा के बाद लोगों को दिखाया है कि नहीं वो हैं, तो एक मौका तो देना चाहिए, क्योंकि हमने सबको मौका दिया अपॉर्चुनिटी, एक बार इनको भी देख लेते हैं कैसा होता है। और यहाँ से कन्हैया कुमार को कैंडिडेट बनाया, क्या सोचती हैं आप उनके बारे में? बिल्कुल, जो उनके अपोजिशन में खड़े हैं उनसे तो बेटर ही है ये, क्योंकि वो स्टूडेंट भी रह चुके हैं और काफी कविताएं उन्होंने लिखी है, पोएट्री लिखी है, जन आंदोलन में रहे हैं, बहुत सारे आंदोलन में रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा में भी वो पैदल चले हैं। तो सिंपल सी बात है, जो अपोजिशन कैंडिडेट है उनसे तो बेटर कैंडिडेट है वो। जी, अच्छा, जो मोदी जी की विश्व गुरु की जो छवि है, जो वो कहते हैं कि देखिए ये इंडिया में, सिर्फ इंडिया में है। जब G20 हुआ, इन्होंने विश्व गुरु की छवि दिखाई अपनी, लेकिन जो भी फॉरेन से पत्रकार हुए उन्हें एक इंटरव्यू नहीं करने दिया गया। जो बाइडेन यहाँ पे आए अमेरिका के प्रेसिडेंट, वो चले गए यहाँ से थाईलैंड और वहां जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इंडिया की रैंकिंग बहुत ज्यादा पत्रकारिता में नीचे चली गई है। ये सिर्फ इंडियन मीडिया में भारत पे डंका विश्व गुरु है, वर्ल्ड लेवल पे कुछ भी नहीं है ऐसा, क्योंकि हम ग्लोबल मीडिया भी देखेंगे, अगर इंडिया मीडिया को हाइड करते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किस चीज की तैयारी कर रही हैं आप? मैं पीसीएस की की तैयारी कर रही हैं। हाँ जी। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मेरा नाम स्वतंत्र कुमार है। स्वतंत्र जी, मुझे बताइए कि इस बार किन मुद्दों पर आप वोट करने जा रहे हैं? और कन्हैया कुमार को यहाँ से कैंडिडेट बनाया है कांग्रेस ने, आम आदमी पार्टी, दोनों के ही वो कैंडिडेट हैं, क्या सोच रहे हैं आप? देखिए, हमारा देश आज जब से देश आज़ाद हुआ है, और देश की आज़ादी के बाद आज भी आम आदमी जो है 70 से 80% है, बाकी 20% लोग पैसे वाले हैं। और 70 से 80% लोगों की जो आवाज़ बनते हैं वो असली नेता होता है। आम आदमी की समस्याओं को समझते हैं, लोगों की पर्सनल ज़िंदगी में जाके पूछते हैं, और उन लोगों को अपनी सांसद में एक आवाज़ उठाने का मुद्दा मौका देते हैं। तो कन्हैया एक बहुत ही आदर्श नेता है। कन्हैया जैसे नेता को बहुत पहले आ जाना चाहिए था, भारत की आज़ादी के बाद भी। ऐसा नेता बहुत ही करोड़ों में, लाखों में, कई सालों बाद पैदा होता है। तो हम तो दिल्ली वालों से यही कहते हैं, कभी इस मौके को न चूकें, एक बार उसको मौका दें और उसके MP बनाएं, तो एक नई राजनीति में एक नया परिवर्तन आएगा। एक नए नेता किस तरह से भारत में नेता होता है। और कन्हैया जैसा आदमी बहुत ही पढ़ा लिखा योग्य है। JNU से हमेशा उसने राजनीति में कदम रखा, और उसमें JNU में भी उसने आम लोगों की आवाज़ उठाई थी, इसलिए उसे अध्यक्ष चुना गया। और रही हमारे उनके भाजपा के नेता की, भाजपा के नेता लोग हमेशा इस तरह से बात करते हैं कि भारत को, कि समाज को तोड़ने का काम करते हैं। और जो इंसान हो या कोई नेता हो, और हमारे प्रधानमंत्री जैसे लोग इस तरह से बयानबाजी करते हैं कि पूरा भारत का समाज ही टूट जाए, और हिंदू और मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब दिमाग में बातें हमारे प्रधानमंत्री जैसे पद पे बैठे व्यक्ति अगर ये इस तरह बात करेंगे, तो उन लोगों की सोच और इस पद पे बैठे हैं उस हिसाब से वो हमारे देश के बारे में कितना निम्न स्तर का सोच सकते हैं। हमारा देश कई संस्कृतियों का एक समूह है, उन सबका ख्याल रखना चाहिए। किसी भी नेता को इस तरह से बयानबाजी नहीं करना चाहिए कि एक विशेष समुदाय को आहत हो, क्योंकि वो भी भारत के नागरिक हैं। संविधान ने सबको समान तौर से मौका दिया है कि चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, ये तो हम सब भारतीय हैं। ऑल ऑफ वी आर इंडियन, सभी भारतीय हैं। तो भारतीय के हिसाब से लोगों को अपनी राजनीति के
जो भी एजेंडे हैं उस हिसाब से रखने चाहिए। क्या आपको लग रहा है कि मुद्दों से भटकाने के लिए ये तमाम चीजें की जा रही हैं? पहले फेज की वोटिंग हो चुकी है, पहले फेज की वोटिंग में ये माना जा रहा है कि जो इंडिया गठबंधन है उसने अच्छा किया है। क्या आपको लग रहा है इसलिए इस स्तर की राजनीति करने के लिए खुद प्रधानमंत्री को उतरना पड़ रहा है, जहां बात उनको ये करनी चाहिए थी कि 10 साल में उन्होंने क्या काम किए, कि आगे वो क्या करेंगे, आपको वो रोजगार देंगे, शिक्षा, ये सब देंगे, बल्कि वो फिर से एक 20% की जो आबादी है देश की उसको घुसपैठिया बता रहे हैं। हाँ, ये बात है। प्रधानमंत्री को अगर 10 साल में 2 बार हमारे भारत के लोगों ने 2 बार मौका दिया उनको, प्रधानमंत्री को सत्ता में लाए, वो भी बहुमत में सत्ता में लाए, ऐसी इतनी मेजोरिटी से लाए, लेकिन उन्होंने आम आदमी के लिए लोअर लेवल पे ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे लोगों को लगता कि हमारे प्रधानमंत्री ने हमारे भारत के लोगों को एक आपस में मिलके हमारा विकास किया। विकास जैसी चीज उनके अंदर है, ना ही उनके पूरे पार्टी के अंदर है कि विकास क्या चीज होती है। वो तो परिभाषा समझते ही नहीं, विकास नाम क्या कुछ चीज भी है विकास। आज हम लोग जैसे आप हैं, आज विकास की वजह से, एक अवेयरनेस की वजह से, आप महिला होने के बावजूद आज आप कितने ऊपर पहुंच गए हैं। और इन लोगों की सोच हमेशा रूढ़िवादी रही हो, चाहे वो धर्म के नाम पे हो, चाहे जात के नाम पे हो, चाहे लिंग के नाम पे हो, हमेशा इनकी रूढ़िवादी सोच रही भाजपा की, और उसको सपोर्ट हमेशा उनका RSS ही करता है जी। तो अभी यहाँ पर कन्हैया कुमार जो हैं उनको कैंडिडेट बनाया गया। आपको लगता है कि मनोज तिवारी के सामने कन्हैया कुमार को खड़ा करके ये एक अच्छा डिसीजन है, और एक पढ़ा लिखा, अगर वो जाते हैं तो एक पढ़ा लिखा नेता जो है वो पार्लियामेंट तक जाएगा और वो असल मुद्दे उठा पाएगा, ना कि उस तरह के गीत जो हम देखते रहे मनोज तिवारी के, जिस तरह की वो बातें करते रहे, जिस तरह के बयान उनके रहे हैं, उससे जनता का तो कोई भला नहीं होता है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। देखिए, आम आदमी के समुदाय से एक आम आदमी उठ के यदि नेता बनता है तो आम आदमी के अंदर की जो अपनापन होता है, अपनी बात रखने की उनकी शक्ति बढ़ती है। अब जैसे मनोज तिवारी जी है, मनोज तिवारी तो सीधे एक्टर रहे हैं, और एक्टर के दम पे उन्होंने इस तरह से लोगों को ब्रेन वॉश किया अपने गंदे गंदे गाने सुना के, तो लोग उनसे थोड़ा सा झुकाव हुआ है कि और उनको वोट भी मिले, पहले 2 बार MP बने, लेकिन उन्होंने कभी विकास जैसी चीज़ों में कभी अपना सेल्फ, अपना पर्सनल कभी कोई काम नहीं किया है कि नहीं हमें लोगों ने चुना है, हम नेता, अब तो हम नेता हैं, एक्टर तो है नहीं है। नेता की क्या जिम्मेदारी होती है इस देश में, लोकतंत्र में। ये भाजपा वाले क्या, ये पूरी भाजपा वाले, प्रधानमंत्री ही क्या, पूरे भाजपा वाले ही समझते हैं कि हाँ, नेता की जिम्मेदारी क्या क्या है हमारे पूरे परिवार के लिए। वो नाम बोलते रहते हैं, हमारा 120 करोड़ फैमिली है, हमारे 120 परिवार है, बस नाम से कुछ नहीं होता। 120 परिवार है, कभी किसी गांव में गए हैं किसी परिवार की हालत पूछने के लिए, कभी किसी गांव में विजिट किया है, कभी किसी गांव में जाके कभी लोगों से पूछा है कि हमारी सरकार में आप लोगों को तकलीफ तो नहीं है। ऐसा कोई ऑन स्पॉट जाके कोई काम नहीं करता है। ठीक है, और भी लोग हैं जिनसे मैं बात करना चाहती हूँ। एक मिनट मैं आपसे आपके पास आऊंगी। आप बात करना चाहेंगे, आप बताइए। जी मैम, बीजेपी सरकार ने को अच्छा भी किया है, और राम मंदिर ने बनवाया उन्होंने, बीजेपी सरकार ने आर्टिकल 370 का सफाया किया। लेकिन मैम यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मिडिल क्लास से जो गरीबी फैमिली, वो अभी भी नहीं उभर पाई है अभी भी, और इसके चलते पॉपुलेशन भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इस पर सरकार को, कोई भी सरकार हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सरकार सभी अच्छी होती है, लेकिन उसके कुछ कानून और नियम जो बहुत रूल गलत तरीके से फॉलो हो जाते हैं, जिसकी वजह से आम आदमी को भुगतना पड़ जाता है। क्या आपको लग रहा है कि बेरोजगारी और महंगाई ये इस बार ये मुद्दे हैं जिस पर लोग वोट करेंगे? हाँ मैडम, ये बेरोजगारी है और महंगाई जो बहुत अपनी चरम सीमा पर पहुँची है इस समय, और यहाँ तक बीजेपी गवर्नमेंट ने जो टैक्स का इजाफा 19.58 लाख करोड़ जो इजाफा किया, वो टैक्स तो उन्होंने निकाला, कैसे निकाला ये तो जानती है। और इसमें अक्सर जो तीसरे पॉपुलेशन आती है, जो एक बड़ी पॉपुलेशन होती है, जो बहुत से ज़्यादा गरीब किसान लोग होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा इस दुखदायी पीड़ा उठानी पड़ी। यहाँ तक किसान आंदोलन करना पड़ा किसानों लोगों को। वहाँ भी एक गरीबी के बहुत बड़ी इस वजह से उन्हें उभरने के लिए बहुत कठिनाइयाँ झेलनी। क्या सोच रहे हैं इस बार, किस मुद्दों पर वोट करेंगे? मैं तो यही कहना चाहता हूँ, कांग्रेस हो, एक अच्छे एक शिक्षित युवा क्या कहते हैं आना चाहिए सरकार में। कन्हैया को कैसे सोचते हैं आप? मैम सब अच्छे होते हैं, कन्हैया भी एक आदर्श नेता ही है, अच्छा ही है। बस यदि वो अपने सत्ता माने के बाद एक अच्छे तरीके से नियमों कानून को फॉलो करेगा तो अच्छा ही माना जाता है। अच्छा तो मैम होता है आने के बाद, सरकार के आने के बाद लोग अपने मनमाने तरीके से सरकार को चलाना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से आम आदमी को बहुत नुकसान उठाना पड़ जाता है। मैम
आप बताइए, आप एक महिला हैं, क्या सोच रही हैं इस बार, किस मुद्दे पे वोट करेंगी? महंगाई बेरोजगारी बढ़ी है क्या? बड़ी है, बढ़ी रही है अभी तो, और क्या करेंगे, परेशान हैं आप उससे? बहुत ज्यादा। तो फिर क्या सोचा है इस बार? क्या सोचा, सोच के ही रह जाते हैं हम तो, अब किसी कमल पे वोट देंगे। अच्छा, हाँ। फिर भी देंगे, क्या करें। क्यों, ऐसी क्या मजबूरी है? मजबूरी तो कोई नहीं है, फिर? हर बार उस पे देते हैं, झाड़ू पे, कभी हाथ पे, कुछ होता ही नहीं है। नहीं, लेकिन आपने 10 साल की तो रही है ना बीजेपी की सरकार, उसमें आप परेशान हैं, तो फिर से परेशानी के लिए फिर से वोट करेंगे आप? क्या करें, देनी तो है ही, वोट तो देनी है, है ना। लेकिन क्या करें भाई, कमा के खा रहे हैं अपने, कर रहे हैं, काम धंधे हैं नहीं, बच्चों के लिए तो काम धंधे मिलते नहीं है। बच्चों के लिए पहले नोट मांगते फिर काम मिलेंगे। अभी यही कई बात चली थी आसपास ही, फोन पे टॉर्चर कर रहा है, पहले पैसे दे दो, पहले पैसे दे दो, फोन पे कर दो, ऐसे ऐसे करके तब बच्चों का काम लगा है, मजबूरी में कर रहे हैं। आप यहीं से आपका वोट? नहीं, मेरा जहांगीरपुरी से है। हाँ, मैं काम करती हूँ यहाँ पे।